की बात करें, वो किसकी बात पर विश्वास करेगी? तो इंतजार कीजिए, समझ आएगा। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ दोपहर के दम में, और छत्तीसगढ़ की आज बड़ी खबर यह है कि राम राज्य पर रामबाण। बजरंग दल पर बैन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है, वहीं हम राम राज्य की बात करते हैं। फिर क्या था, छत्तीसगढ़ में भी राम राज्य को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि प्रदेश में राम राज्य है, हम राम और बापू की राह पर चल रहे हैं। जरा सुनिएगा भूपेश जी ने क्या कहा, मरकाम जी ने क्या कहा। संभाग लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, और प्रदेश स्तर पे जो प्रथम स्थान पाते हैं उसको 5 लाख, द्वितीय 3 लाख और तृतीय है उसको 2 लाख, और हर रामायण समिति को 5-5 हजार रुपये हम लोग अनुदान सहायता राशि हम लोग दे रहे हैं। तो ये केवल राम के नाम से वोट मांगते हैं, और हमारी पार्टी है वो राम राज्य चाहती है, जो महात्मा गांधी ने कहा राम राज्य होना चाहिए। जब जब चुनाव आते हैं भगवान राम के नाम से, हनुमान जी के नाम से राजनीति करते हैं, मगर कर्नाटक का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फितरत में रहा है धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से बांटने का काम, और भगवान के नाम से भी। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान हनुमान जी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना बताने का प्रयास करती है, पेटेंट करने का प्रयास करती है। चलिए, तो आप सुन रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान पर, भूपेश बघेल जी के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि सीएम भूपेश रामराज का मतलब नहीं समझते। रामराज समझने के लिए अभी 100 जन्म लेना होगा। इतना ही नहीं, इस पर कांग्रेस मीडिया के हेड सुशील आनंद ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि नितिन कवि नवीर बिहार से हैं, बिहार में उन्होंने सरकार चलाई थी। छत्तीसगढ़ में गरीबों, किसानों, युवाओं के लिए बेहतर काम हुआ है, महिलाओं को बेहतर वातावरण मिल रहा है। यही तो रामराज की परिकल्पना है। वे बिहार की तुलना छत्तीसगढ़ से करते हैं। सुनिएगा क्या कहा। राम राज्य आप कैसे लाए? तो आप तो वही है ना जिन्होंने राम के होने पर सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालकर। तो आप तो राम के होने पर सवाल करने वाले लोग हैं। आप क्या राम राज्य की कल्पना कर पाएंगे? राम का अपमान कितना बार किया, ताला कौन लगाया? राम राज्य का मतलब समझते हैं? जब अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय का प्रतीक हो। कौन सा विकास पहुंच रहा है? केवल तथाकथित कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से आप पैसा पहुंचा रहे, इसके अलावा आप क्या आम व्यक्ति तक चिंता कर पा रहे? राम राज्य समझने के लिए आपको 100 जन्म लेना होगा भूपेश जी, तब समझ में आएगा कि राम राज्य की कल्पना क्या होती है। राम राज्य विचार और सिद्धांत और भारतीय संस्कृति से आता है, भ्रष्ट संस्कृति से नहीं आता है। दरअसल नितिन नवीन बिहार से आते हैं। बिहार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई थी, वहाँ पे वो मंत्री रहे हैं। तो वहाँ पे जो स्थिति थी इनके सरकार के समय, उसकी तुलना वो छत्तीसगढ़ से करते हैं। आदिवासियों को उनकी ज़मीनें वापस हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षित जीवन जीने का वातावरण मिल रहा है। रामराज में यही तो है, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब बिहार से आने वाले नितिन नवीन, जहाँ पे गुंडा, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, जहाँ पे आम पैशन था उनकी सरकार के समय, तो उनको यहाँ पे रामराज के बारे में ऐसे ही ख्याल आता है। चलिए, तो बात रामराज की चल रही है, राम की चल रही है, और राजनीति में राम ही राम है। के.एस. चौहान जुड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, शशि भगत जी कांग्रेस के नेता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं सबसे पहले शशि भगत जी। बात हो रही रामराज की। रामराज की कल्पना, गांधी जी का नाम भी लिया भूपेश बघेल जी ने कि ये रामराज है जिसमें शांति हो, सुख हो और बाकी तमाम तरह की चीज़ें दिखाई दे। लेकिन बीजेपी कह रही राम को आप क्या समझेंगे? क्या है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और उसमें संविधान के हिसाब से चलता है। और हमारी कल्पना, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी की कल्पना, राहुल जी की कल्पना है कि यहाँ सब सुख शांति और अमन चैन से रहें। श्री नितिन नवीन जी के विषय में मेरा कहना ये है, जो बिहार को बिलोंग करते हैं, वहाँ दलित लोग का छुआ पानी लोग नहीं पीते हैं, जहाँ जानवरों का मौत पीना पसंद करेंगे। देखिए वो हालत है। वहाँ दहेज की प्रथा इतनी बुरी है कि मैं चूंकि उसके बॉर्डर एरिया का रहने वाला भी व्यक्ति मूल रूप से, तो मेरा आना जाना लगा रहता है, तो मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ। और कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि अमन चैन और खुशहाली, जहाँ जीवों को उपार्जन का साधन मिले, बरोबर। ये राम राज्य की कल्पना है। राम राज्य की कल्पना हमेशा एक अच्छी खुशहाल जिंदगी की कल्पना है, बल्कि भाजपा एक हिंदू राष्ट्र चाहती है,
हिंदू राष्ट्र तो कंस और रावण का भी हुआ करता था, उसका हश्र लोगों ने देखा है। या अब इनको जरूरत पड़ रही है संत यात्रा निकालने की, जो दलितों को साथ में चुनाव के पहले साथ में मिला सकें। सम्मान यात्रा निकालना पड़ रहा है कि आदिवासियों के शहीदों के सम्मान यात्रा की बात कर रहे हैं। क्या सम्मान किया है इन शहीदों का उन 15 सालों में? ये बात पूरे छत्तीसगढ़ की जनता भी बखूबी समझती है। ये जो सारी चीजें हैं, इनको मुगालते में है कि 2023 में हमको किसी भी हालत में सत्ता मिलेगी, लेकिन श्री भूपेश बघेल जी, श्री अमरजीत भगत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, बहुत व्यवस्थित रूप से चल रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में राम राज की कल्पना को साकार करने में के चौहान साहब, रामराज की बात तो अब कांग्रेस करने लगी है। आप लोग तो राम की बात करते रहे हमेशा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रामराज तो स्थापित हमने कर दिया, हर एक वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कांग्रेसी नेताओं को, पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को ये चुनौती देता हूं कि एक वर्ड में ये बता दें कि राम राज्य में समाज में क्या व्यवस्था होती है। इन्हीं एक वर्ड में बता दें, एक लाइन में कि राम राज्य में व्यवस्था क्या होती है समाज में, बताइए, पूछिए इनसे। बता दीजिए शशि भगत जी, एक लाइन में बता दीजिए। मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या श्री चौहान जी हमारे देश को वर्ण व्यवस्था की तरफ ढकेलना चाहते हैं? एक लाइन में बताइए, व्यवस्था की बात नहीं है, एक लाइन में। वर्ण व्यवस्था भी मालूम नहीं है आपको, तो आप मेरे को मैं तो एक शब्द में बता रहा हूँ, क्या वर्ण व्यवस्था की तरफ ढकेलना चाहते हैं आप? वर्ण व्यवस्था जानते ही नहीं हो आप क्या होती है। सबसे पहले ये बताइए, पार्टी नहीं, मैं अरे सुनिए, कुछ नहीं मालूम है आपको। अब इनको चुप कराइए मनोज जी, आपने कहा था सर कि मैंने सवाल पूछ लिया आपका जी। नहीं, इनको अरे तो इनको आ ही नहीं रहा है ना। शशि भगत जी, मैं लौट रहा हूँ आपसे, फिर से जवाब लूंगा मैं, इनकी बात सुन लीजिए जी। बोलिए चौहान जी। समाज में न्याय की व्यवस्था होती है ना, वो राम राज्य कहलाता है। परिवार में प्रेम की व्यवस्था होती है, वो राम राज्य कहलाता है। व्यक्ति में सत्य की व्यवस्था होती है, वो राम राज्य कहता है। समष्टि में पुण्य की व्यवस्था होती है, तो राम राज्य कहलाता है। राम राज्य बताते हैं ये। पहले ये गांधी को समझ ले, उसी में 100 जन्म लग जाएंगे, तब उनको राम इनका कल का इनके जो भूपेश बघेल जी हैं, उनके पिताश्री का कल का वक्तव्य है कि इन्होंने बोला है कि ब्राह्मण बनिए और क्षत्रिय को टिकट हम लोग नहीं देंगे। अरे पहले अपना परिवार तो संभाल लीजिए, उसके बाद समाज की बात करना, छत्तीसगढ़ की बात करना। और रही बात, आप बजरंगबली के सेना को तो बैन करना चाहते हैं आप, और रावण बोलता है कि राम राज्य लाएंगे। अरे गजब है। भूपेश बघेल जी को भी ये मालूम नहीं है कि राम राज्य होता क्या है। उसके हिसाब से अभी जैसे हमारे माननीय प्रवक्ता ही बोल रहे थे कि वर्ण व्यवस्था, अरे वर्ण व्यवस्था होती क्या है आपको मालूम भी है? जन्म से नहीं, कर्मों से होती है वर्ण व्यवस्था। पहले आप सीख के आइए, उसके बाद राम राज्य की बात करिएगा। और रोज जूते वाला काम मत कर कीजिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे आप वक्तव्य देंगे तो हमेशा आप उल्टा खुद जूते खाते हैं आप लोग। मैं जवाब ले लेता हूँ सर, ऐसी बातें नहीं कर जी। शशि भगत जी, देखिए, नाथूराम गोडसे की विचारधारा की पार्टी ये बात कह रही है कि गांधी जी को समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत आपको है। आप कहते हैं कि बजरंग बली और बजरंग दल दोनों चीजें हैं। आप बजरंग दल में आ गए, मतलब भगवान नहीं हो गए, पावन सूत्र हनुमान नहीं हो गए, पवन सूत्र हनुमान जी नहीं हो गए। ये देश तो ये चाहता है कि वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से चले, न कि जात पात और भेदभाव और धर्म के हिसाब से चले। इस बात को समझने की जरूरत है। कांग्रेस समझती है इस बात को बहुत बारीकी से, इसलिए चाहता है हमेशा कि राम राज्य की कल्पना के अनुरूप, महात्मा गांधी जी की कल्पना के अनुरूप ये छत्तीसगढ़ बने, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत है, कांग्रेस पार्टी प्रयासरत है। जी चौहान जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं इनको बता दूं अब आपको जी, बोलिए। 2007 में इनको एफिडेविट देते हैं प्रियंका गांधी जी के इशारे पे। उसमें लिखा रहता है कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि जी काल्पनिक है। अब जब काल्पनिक है, जब राम ही काल्पनिक है आपके लिए, राम राज्य क्या रहेगा आपके लिए? कल्पना ही तो रहेगा। अब यहाँ पर 2000 करोड़ का मामला उजागर हो रहा है आपके भ्रष्टाचार का, और आप राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। राम राज्य होता क्या है ये तो समझिए। सतयुग होता है राम राज्य, आप त्रेता युग ले आइए, उतना ही बहुत है। द्वापर, उसके बाद सतयुग आएगा। अभी तो आपके छत्तीसगढ़ में कलयुग चल रहा है।
दूसरी बात ये मैं बता दूं आपको, चलिए सर। कि जी। जी, और मैं ये आपको बता दूं मेन बात, चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों में मेरे साथ जुड़े। लेकिन राम राज्य की कल्पना क्या है, राम क्या थे? राम को जब आप समझेंगे तो हमें लगता है राम भी सोचते होंगे कैसी राजनीति हो रही है। बात दोनों दलों की मैं कर रहा हूं, लेकिन राम तो राम थे, और राम पर यदि कोई भी दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, पूरी तरह राम को समझ ले, राम पर बात कर ले, तो हमें लगता है हर जगह राम राम होगी। और राम राम होगी तो फिर विवाद किस बात का, क्योंकि वहाँ तो चीज़ें यूं ही निपट जाया करती थी, ना कुछ जाति ना कुछ बात की समीकरण, एक ही समीकरण होता था, सब सुखी रहे, खुश रहे, मस्त रहे। तो ये था रामराज। दोपहर के दम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।